नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। घुटनों के दर्द की जो समस्या है लगभग हर घर में फैली हुई है, उसको निजात पाने के लिए हम क्या करें। मैं बार बार आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं कि आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए, घर बैठे आप अपने घुटने ठीक कर लेंगे। किसी के भी ऑपरेशन बोल रखा है तो वो पेशेंट जरूर देखे इस वीडियो को, और जो एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ उसको अच्छे से सीखना। नहीं समझ में आए तो आप मेरे सेंटर पर आ सकते हैं, अपना एक वीडियो बना के यानी अपना एक खुद का पैकेज बना के आप यहाँ से जा सकते हैं और अपने घर पे बैठ के आराम से उसको रोजाना करना है। बीच में छोड़ना नहीं है, योग कंटिन्यू करना है, तब जाके आपके घुटने ठीक होंगे। तभी मैं कहता हूँ कि घुटनों की दवा है ये एक्सरसाइज। आज का जो वीडियो है यही है कि घुटनों की दवा, और ये जो एक्सरसाइज बताऊंगा लगभग 9 एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर वो एक्सरसाइज आप घर बैठ के कर लोगे तो हो सकता है 3 महीने में या 6 महीने में आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो दुनिया में घुटनों की कोई दवा नहीं है। ये बात नोट कर लीजिए कि दुनिया में घुटनों की कोई दवा नहीं है। दवा है तो अपनी एक्सरसाइज है, समय रहते शुरू कर दीजिए, नहीं ज़्यादा दिक्कत आएगी तो दर्द बढ़ेगा, फिर आपसे एक्सरसाइज भी नहीं होंगी। 4 स्टेज होती है, पहली और दूसरी स्टेज में तो घुटने जल्दी ठीक हो जाते हैं, यानी कि 3 महीने में घुटने ठीक हो जाते हैं। जिनकी स्टेज ज़्यादा है, तीसरी या चौथी है, तो थोड़ा समय लेंगे, पर घबराए नहीं, आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं। तो आइए 9 एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको घुटनों की दवा का नाम दिया है मैंने, आप अपने घर में बैठ के कर सकते हैं। और जो इंस्ट्रूमेंट है मैं बीच बीच में, जैसे बॉल है, रोल है, वेट है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं या मेरे सेंटर पे आए तो मेरे पास से लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ है जिनका हम एक पैकेज बनाएंगे। पैकेज का मतलब जिनको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है बीमारी को देखते हुए। गीता देवी जी जो जयपुर से आई हैं, वैसे तो जयपुर खूब बड़ा शहर है, हॉस्पिटल भी बहुत सारी है, पर ये हॉस्पिटल का बीमारी नहीं है, ये बीमारी है फिजिकल। और फिजिकल बीमारी को दूर करने के लिए फिजिकल चीज़ें चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज। तो घुटनों को मूवमेंट दीजिए आप, जितना घुटनों को मूवमेंट देंगे उतने घुटने का गैप खुलेगा। इनके घुटने का गैप कम हो रहा है, लगभग सभी की यही बीमारी होती है जो मेरे पास आते हैं एक्सरे लेके। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, आप जब भी मेरे पास आए अपने एक्सरे लेके आना और खड़े होके एक्सरे करवाना। ठीक है, लेट के एक्सरे नहीं करवाने हैं, खड़े होके एक्सरे करवाओगे तो शरीर का भार पड़ेगा, तो आपका गैप जो जितना बचा हुआ ना वो सारा समझ में आ जाएगा। उसी के अनुसार मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा। तो आज की जो मूल एक्सरसाइज है जो बताता हूँ मैं आपको, वही आज मैं बहन जी को बताऊंगा। गीता देवी जी को जयपुर से आई हैं, आप ध्यान से देखना और हो सके तो हमारे साथ कर लेना। जो नए लोग हैं सीखना चाहते हैं तो कुछ कमियां रह गई तो आप सीख सकते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है जो पैरों को रिलैक्स करने के लिए होती है, पंजों को अंदर करना और बाहर करना। एक बात सावधानी जरूर करना, क्योंकि योग में सावधानी जरूरी है, लाभ बाद में है, पहले सावधानी। जो भी एक्सरसाइज आपको दर्द करे, विशेषकर घुटनों की एक्सरसाइज, वो बिल्कुल भी ना करें। अगर ये एक्सरसाइज आपको दर्द कर रही है तो नहीं करें। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो आप ये देखें कि पंजे हम कितने अंदर तक लेके जा रहे हैं। कई लोग पंजे नीचे टिका देते हैं और यहाँ पे दर्द होता है, तो आपको ऐसा नहीं करना। बहन जी आपके दर्द हो रहा है ऐसे? नहीं हो रहा। जिनको दर्द नहीं हो रहा वो आराम से कर सकते हैं। 1 2 करो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दर्द नहीं हुआ? नहीं हुआ। दर्द नहीं हुआ तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, दर्द हो तो बीच में रोक देना। ठीक है, पहली जो एक्सरसाइज। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है, पंजों को आगे पीछे करना। आगे पीछे करने का भी मतलब क्या होता है, बस आगे पीछे करने से मतलब नहीं है, खिंचाव के साथ। अगर आपकी खिंचाव नहीं आ रहा पिंडलियों में या ऊपर की ओर खिंचाव नहीं आ रहा तो आपकी एक्सरसाइज करना बेकार है। अच्छे से करोगे तो फायदा मिलेगा, गलत तरीके से करोगे तो नुकसान भी होगा या फिर आपको फायदा नहीं मिलेगा। पंजे को पूरा आगे की ओर खींचे, घुटने टिके रहेंगे। ठीक है, और पंजे को फिर अपनी ओर खींचे, 2 जितना खींच पाए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20। या आप इसको इस प्रकार भी कर सकते हैं, होल्ड करके भी कर सकते हैं। अगर अधिक खिंचाव चाहिए, अगर आप पुराने हैं, नए लोग तो ऐसे कर लेंगे, तो पहले यहाँ करेंगे, यहाँ 5 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे रोक के भी 5 सेकंड का होल्ड कर सकते हैं। जिनको अनुभव हो चुका है, कई दिन हो गए एक्सरसाइज करते करते हुए, वे होल्ड के साथ भी कर सकते हैं। अब तीसरी जो एक्सरसाइज है, क्लॉकवाइज घुमाना। एक, घुटने बिल्कुल भी नहीं उठेंगे, ध्यान दें, और पूरा जो वृत्त है वो पंजों से बनाइए, पीछे भी आए, आगे भी जाए। 4, 5, 6। जो बिल्कुल नए हैं वो कम कर लेना, कि शुरू में हो सकता है 20 बार ना हो, कईयों की मांसपेशियां ज़्यादा कमज़ोर होती हैं तो खिंचाव आ जाता है। आप 5 बार कर लीजिए या 10 बार कर लीजिए, धीरे धीरे जब आदत पड़े तो आप 20 बार भी कर सकते हैं। आप 10 बार कीजिए, कितनी बार हो गए? 10। अब 10 बार एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। फिर कह रहा हूँ, अगर दर्द होता है कोई भी एक्सरसाइज करने से, उसको छोड़ दीजिए। बहुत सारी एक्सरसाइज मैंने बता रखी है। जैसे आज आपको मैं 9 बताऊंगा, 9 भी नहीं हो पा रही तो आप 7 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, पर शुरुआत जरूर कीजिए आराम आराम से। ऐसे 10 हो गए। अब अगली जो एक्सरसाइज है, पंजों को मोड़ने वाली, और टाइट मोड़ के रखिए। कई ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना, टाइट मोड़ो और महसूस रहे कि हम खींच रहे हैं कुछ ना कुछ, मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है। 1, 2, अब मेरे साथ बोलना, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और खींचो, 16, 17, 18, 19, 20। ध्यान दें इस बात पे, अगर किसी की उंगलियों में दर्द है या गठिया की शुरुआत है, जोड़ों का दर्द है, तो हम हाथों से भी कर सकते हैं, साथ पैरों की उंगलियों के साथ हाथों के भी कर सकते हैं। 1, 2, 3 ऐसे हम कर सकते हैं। हाथ उंगली भी ऐसे मोड़ सकते हैं। जिनको उंगलियों में दर्द होता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या गठिया की शुरुआत है, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज करेंगे, पैर को मोड़ के ऐसे, हाँ, पैर को मोड़ लीजिए, नीचे ऐसे हाथ लगाइए, ध्यान दीजिए, हाथों को ऐसे लगा के और घुटनों के यहाँ लगा लेंगे। अब पैर मोड़ लीजिए, जितना पैर मुड़े उतना ही मोड़ना, जबरदस्ती में ही करना, और पैर हवा में रहेगा, ठीक है। पैर हवा में करो, ऊपर यहाँ, पंजा अपनी ओर मोड़ के रखो। अब जब पैर सीधा होगा तो पंजा भी आपका सीधा हो जाएगा। 1, अब वापिस करो, 2, 3, 4, पेन तो नहीं हो रहा? नहीं। हाँ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। अब दूसरे पैर से करो, काउंटिंग के साथ करना है। आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं, आप लोगों के लिए मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, थोड़ा आराम से, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये एक्सरसाइज करने में दर्द हो तो नहीं करना है, ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है पट्टे वाली, ये पट्टा बांध के जरूर, रिलैक्स मिलता है इसमें करने में। अब पट्टा लगाइए, यहाँ पे पट्टा लगा के, और पास से पकड़ेंगे, ज़्यादा पीछे से नहीं पकड़ेंगे। पीछे से पकड़ोगे तो आपकी कमर बैंड होगी। जितना हो सके घुटनों के पास से पकड़ लीजिए, ठीक है। और ये जो उंगलियां हैं, जहाँ पे उंगलियां खत्म होती है उस हिस्से पे लगाइए, बीच में नहीं लगाना है, और अपनी ओर पंजे को खींचना है। जोर देके, जहाँ पे दर्द हो वही रुक जाना। दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। ठीक है, जोर देके खींचो और 10 सेकंड का होल्ड। कैसे? मेरे साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पट्टे को लूज कर देना है। चाहे तो पैर बदल बदल के कर सकते हैं या कंटिन्यू भी ऐसे कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। चेंज कर लेंगे पैर को। ये आप 5 से 10 बार कर सकते हैं। शुरुआत में 2 बार भी आप कर सकते हैं। खींचो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10 लूज। फिर खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार से लेके 10 बार तक कर सकते हैं अगर दर्द ना हो तो, ठीक है। अब फोम वाली एक्सरसाइज पैरों के नीचे, घुटनों के नीचे लगा लेंगे और दबा देंगे। एडी जमीन पे टिके रहेगी, एडी नहीं उठाना है, ये ध्यान देना, ठीक है। दबा लिया, दर्द तो नहीं है? नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबा दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार इस पैर से कर लीजिए। ये भी बढ़ा के 2 बार से लेके 10 बार हम कर सकते हैं। एडी जमीन पे टिकी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार से लेके हम 10 बार कर सकते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है, ये बॉल वाली, पैरों को मोड़िए और दबा लिया, हाथ से नहीं दबाना, और 10 सेकंड का दबाव देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए, नहीं ऊपर बीच में दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये भी 2 बार से लेके 5 बार या 10 बार तक कर सकते हैं। 10-10 सेकंड का होल्ड जरूरी है। अगली जो एक्सरसाइज है, ये रोल, ये भी ऑनलाइन मिल जाएगा। मेरे पास आओ तो मेरे पास भी है, या फिर जुगाड़ करना चाहो तो कोई भी पाइप कर सकते हो। इसमें जो ये बने हुए एक्यूप्रेशर के हैं, घुटनों के नीचे की मांसपेशियों का एक्यूप्रेशर हो जाता है, इस वजह से नी रोल है। ये दोनों घुटनों के साथ कर सकते हैं। पहले ये देखना कि दर्द तो नहीं है घुटनों के नीचे। दर्द है? नहीं है तो पंजे को आगे उठा लीजिए बिल्कुल, और हाथ पीछे टेक लीजिए। पोजीशन भी ठीक रहे, ऐसे नहीं उठपटांग तरीके से आप आसन कर रहे हो। शरीर आनंद की स्थिति में रहे, ऐसे नहीं कि भी शरीर दुख पा रहा है हम कर रहे नहीं। आराम से हाथ टेक लीजिए। कमर में दर्द हो तो लेट के कर लीजिए। यही एक्सरसाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ, कमर में दर्द हो तो आप लेट के आराम से कर सकते हैं। करिए पंजों को आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 करने के बाद डाउन करेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने आप को, और फिर उठाएंगे। एक बार फिर करके दिखाते हैं पंजा आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ये 2 राउंड कर लिए। ये भी 2 से लेके 10 तक कर सकते हैं, पर धीरे धीरे बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ाना है। जैसे जैसे शरीर को आदत पड़ेगी, क्योंकि योग अभ्यास का दूसरा नाम है। हाँ, कई लोग फ़ोन करते 10 दिन हो गए जी, 15 दिन हो गए। नहीं, अभी तो 1 महीने में तो आपको आदत पड़ेगी, शरीर को आदत पड़ेगी। उसके बाद 3 महीने से 6 महीने के बीच में आपको असर पड़ना शुरू होगा। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। दवा का मतलब ये नहीं है जो एलोपैथिक वाली समझे कि गोली ले ली हो सिर का दर्द मिट गया, ऐसे घुटनों का दर्द नहीं मिटेगा। आप थोड़ा धैर्य रखेंगे और आराम से करेंगे। अब ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है, ध्यान से सुन लीजिए। कई लोग योग छोड़ के बैठ गए, वो गलती कर रहे हैं। आप खाना छोड़ दीजिए, अभी ब्याह शादियों का सीजन चल रहा है तो आप कपड़े पहनना छोड़ दीजिए, नए नए कपड़े मत पहनना। नहीं नहीं नहीं, ये तो बात नहीं जचेगी। तो योग छोड़ना जच जाएगी, योग मत छोड़ना, परेशान हो जाओगे। अगर आप 3 महीने से कर रहे हो तो करे किराए पे पानी फिर जाएगा, वही हालात हो जाएगी। तो समय निकाल के आप चाहे फूफा के जा रहे हो, बुआ के जा रहे हो, मामा के जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, बात भरने जा रहे हो, समय निकाल के अपना योग जरूर कर लेना, ठीक है। अब अगली जो एक्सरसाइज है, पैरों में वेट बांध के अब पैर को नीचे लटकाइए।
इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, दिनचर्या का एक हिस्सा बना लीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर आपका गलती से योग छूट गया किसी भी बहाने से, तो उस दिन का खाना छोड़ दीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। और भगवान करे आपको खाना ही ना मिले उस दिन, जिस दिन आप योग ना करें तो खाना भी नहीं मिलना चाहिए। जो बीमार है या नहीं है सभी को योग करना चाहिए। 1 घंटा अपने शरीर को दे दीजिए, बाकी फिर आप दिन में कुछ भी कीजिए और चाहे कुछ भी खा लीजिए। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ है ना, फिट है, अपना पाचन तंत्र अच्छा है, आप कुछ भी खा सकते हैं, पर अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखिए, अपने शरीर को फिट रखिए। अगर आप बीमार होगे तो घूम भी नहीं सकोगे, फिर देख लो। थोड़ा आगे आ जाइए, अब पैरों को ढीला छोड़ दो और इसके वृत्त बनाएंगे पैरों से। 1 2 अपने आप बना के देखो, 3 4 5 6 7 8, पहले कभी नहीं की ना, 9 10। जो पहली बार कर रहे हैं पैरों में 1-1 किलो के वजन मान के, वो 10 बार क्लॉकवाइज करना और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करो। अब हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये करने के बाद आप 10-20 बार आप ऐसे पैरों को आगे पीछे हिला सकते हैं नॉर्मली रूप में, ज़्यादा ऊपर लेके नहीं जाना, ढीले ढीले पैर से, ठीक है। 10 बार इस पैर से, 10 बार इस, उसके बाद खोल देना है। 1 सप्ताह तक ऐसे करना, उसके बाद चाहे 15-20 बार फिर आगे बढ़ा देना है, ठीक है। धीरे धीरे 15 दिन में 20 दिन में आदत पड़ेगी और फिर धीरे धीरे अपनी गाड़ी पटड़ी पे आ जाएगी, है ना। और धीरे धीरे का मतलब 3 महीने में फिर आपको असर पड़ना शुरू हो जाएगा। आप मन लगा के योग करेंगे तो आप ठीक भी होंगे। अगर आपका मन नहीं लगेगा योग में, बेमन से करोगे तो ठीक भी नहीं होंगे। आस्था ये भगवान के सामने हम भक्ति करते हैं आस्था के साथ, नहीं तो पत्थर ही तो है, जिसमें हम आस्था डाल देता हूँ भगवान बन जाता है। तो योग विज्ञान भी है, योग पवित्र भी है। कहते हैं ना कि आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। तो अपने आप को जोड़ दीजिए, किससे? परमात्मा से। आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी ये जो शरीर में जो फायदा उठाने वाली बात है वो जो छोटी सी है, अगर आप मन लगा के करोगे तो ये भी ठीक हो जाएंगे। यहाँ से की बीमारी को भी ठीक करना है। मानसिक रूप से फिट रहना आपको, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, 4 रूप से हमें फिट रहेंगे, तब हम स्वस्थ कहलाएंगे, ठीक है। जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है योगाचार्य बजरंग। और जो मेरे पुराने साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, विशेषकर जिनके घुटनों में दर्द है। आप भी सबको बताना, जो आपने सीखा है बताना कि ये कर लोगे तो ठीक हो जाओगे, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।